और बीजेपी कह रही है कि महिलाएं हमारी सरकार में सुरक्षित हुई हैं। आज कोई भी महिला रात को दिन में जब मर्जी जहां जाना चाहे वहां जा सकती है। समाजवादी पार्टी के समय में गुंडा राज था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य के विशिष्ट पद पर मैं रही, जिसको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बनाया। लगभग 17,000 मामले का निस्तारण मैंने खुद किया। एक हम लोगों ने योजना चलाई थी, जो मेरा प्रस्ताव था, महिला आयोग आपके द्वार। हम लोग सोचते थे कि महिलाएं पीड़ित हैं, वो आयोग आएंगी तो उनको परेशानी होगी, आने जाने का परेशानी होगी, तो हम क्यों ना उनके लिए आयोग को स्वयं उनके दरवाजे पर लेकर जाए। हमने तमाम चौपाल में लेकर के वहां गए, महिला आयोग आपके द्वार हमने कैंपेन चलाया और हमने महिला आयोग के जितने भी क्षेत्र थे वहां पर स्वयं महिला आयोग के सदस्यों ने जाकर के जन सुनवाई की। नंबर 1, 10-90 जैसी महत्वपूर्ण योजना हमने दी। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कोई भी बच्ची किसी भी नंबर से अगर परेशान है, चाहे घर में कोई औरत है, फोन तो आजकल बहुत कॉमन है, घर में है, कोई उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, बाहर जा रही है, कोई छेड़खानी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वो 10-90 कॉल करती थी और 10-90 मिलाते ही तुरंत उसको सरकारी सहायता तमाम 112 जो आपने कर दिया, वो 100 नंबर हमारी थी। हम लोगों ने बोलेरो, इनोवा जैसी अमेरिका की तर्ज पर, जो अमेरिका का कॉप होता है उसकी तर्ज पर हम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पुलिस बनाई थी, जो 7 मिनट में पीड़ित के पास पहुंचती थी। 10-90 जैसी योजना थी। मैंने उनके पास प्रस्ताव रखा कि आदरणीय अखिलेश जी, आप मुख्यमंत्री हैं और ये रात को भी शुरू होनी चाहिए, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, यानी 24 घंटे 24/7। तो उन्होंने उसको 24/7 किया था। बड़ी कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है, सत्ता प्रशासन मिलकर उसका शव जला देता है। पहले तो उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद आपको उसको अपनी बेटी को देखने का भी हक नहीं दिया। उसको टायरों से और उसको पेट्रोल और डीजल डाल के उसको जला दिया गया। एक माँ को, पिता को उसके शव को जलाने का हक नहीं दिया गया। नंबर 1, यही सकीट में मैं 3-4 बरस पहले आई थी, जब यहाँ पर एक बच्ची को काट करके रेलवे ट्रैक के पास डाल दिया गया था। आंदोलन किया था मैंने एटा में, तब जाकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अवागढ़ में 10 दिन पहले, मैं पिछले 4 तारीख को प्रयागराज में थी, जहाँ काजल पांडे नाम की एक लड़की को मार करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसको एक गैस के कुएं में डाल दिया गया था, जहाँ से उसका काला शरीर बाहर निकला है। आप क्या बात करते हैं, छुपा देते हैं ये लोग। आप आज उस काजल पांडे के परिवार के लोग मुझे बार-बार फोन कर रहे हैं कि अब उन जो आरोपी थे उनको भी छोड़ दिया गया है। इससे ज्यादा दुखांत क्या होगा कि हर जगह बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। ठोको नीति पर आप पुलिस वाले कहीं भी मार देते हैं। गोरखपुर में बाबा के राज में होटल में एक व्यापारी को मार दिया कानपुर के। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। किसी जाति को ये लोग नहीं देख रहे हैं। बस एक जाति है जो अपने आप को बड़ा बहादुर बताती है, वो गाँव में अत्याचार कर रही है। जनता को आप क्या संदेश देते? जनता से मैं यही कहना चाहूंगी कि 2022 को बाइसिकल चलाइए, समाजवादी पार्टी को अपना वोट दीजिए और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे व्यक्ति को चुनिए। आदरणीय, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बाबा जी बनेंगे कि ढाबा जी बनेंगे कि बाबा बैक में बाबा का ढाबा वापस चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कोई कंफ्यूजन नहीं है। न्यू कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, ओनली अखिलेश। आदरणीय अखिलेश यादव जी को चुनने के लिए जोगिंदर सिंह जी को चुनिए, जितने भी आपके प्रत्याशी उन सबको चुनिए, वोट कीजिए। 14 को अभी वोटिंग है, उसके बाद 20 को वोटिंग है, वोट कीजिए। और एटा से तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी, 2012 में यहाँ के चुनाव की प्रभारी थी, जिता करके भेजा था। 2022 में फिर से इतिहास दोहराया जाना चाहिए। चारों सीटों पर वही प्रत्याशी हैं। आशु कुछ जगह पर जोगिंदर सिंह जी हैं, बाकी तीनों वही प्रत्याशी हैं। रंजीत सुमन जलेसर से, महाराजा से टीटू हैं और अलीगंज से रामेश्वर जी हैं। उन सबको जिता करके भेजिए। मानपाल सिंह जी तब भी 12 में कासगंज से जीते थे। पटियाली से हम लोग बिल्कुल आश्वस्त है कि हम जीत रहे हैं। अमापुर से हम साक्य जी को जिता करके भेजेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ से सुपड़ा साफ होगा। सबसे बड़ी जीत इस देश की नहीं, इतिहास की सबसे बड़ी जीत विधानसभा की, करल विधानसभा आदरणीय अखिलेश यादव दर्ज करने वाले। अजय यादव जी को टिकट न मिलने से वो नाराज हैं और उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। वोट तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ही कटेंगे, उसका कितना प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है इस सीट पर? 2012 में मुझे विधानसभा का टिकट देना चाहते थे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगरा से। मेरी कुछ व्यक्तिगत परेशानियां थी, मैंने नहीं लिया।
मैं चुनाव नहीं लड़ी, मैंने चुनाव लड़ाया, उन्होंने मुझे आयोग दिया और प्रवक्ता बनाया और पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रखा। इसके साथ ही साथ 2016 में मेरा टिकट हुआ, मैंने 10 महीने चुनाव लड़ा विधायकी का और 11वें महीने पता चला कि मेरी सीट कांग्रेस में चली गई, कांग्रेस के साथ चली गई। मैं तो बीजेपी में किसी और पार्टी में नहीं गई। आपकी निष्ठा और आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बाद इस वर्ष भी जब मेरा टिकट फाइनलाइज था आगरा से, आगरा दक्षिण विधानसभा सीट से, तो क्योंकि वहाँ तीनों ब्राह्मण उम्मीदवार खड़े हो गए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया कि हम किसी और जाति के उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। तो तीसरी बार मेरे साथ ऐसा, मैं तो नहीं बदली। आदरणीय अजय जी तो पहले किसी पार्टी में थे, फिर किसी पार्टी में थे, फिर किसी पार्टी में थे। तो दल बदलने से आपकी जो स्थिति होती है, लोग भी आपको फिर आपकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो लोग को ये भी लग रहा है कि भाई जो व्यक्ति बार बार दल बदल सकता है, बात भी बदल सकता है, वो बात भी बदल सकता है, वो अपने वादे भी बदल सकता है, वो अपना कार्यक्षेत्र भी बदल सकता है, वो काम भी बदल सकता है। आज अगर हम उसको चुनेंगे तो कम से कम हमें बदले में क्या मिलेगा, इस पर लोग बहुत समझदार हैं। हमको लगता है कि जनता भोली है, जनता भोली नहीं है, जनता हम लोगों से ज्यादा समझदार है और वो हर उस व्यक्ति को जानती है। वो एक दिन पहले तक क्यों नहीं रोए, जब तक उनके पास टिकट की संभावना थी, तब तक वो अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहे थे, समाजवादी पार्टी। मैं ये समझती हूँ कि एक दिन में टिकट बदलते ही आपकी आस्थाएं कैसे बदल सकती हैं। मेरी आस्थाएं तो नहीं बदली। वोट नहीं बटेगा, वोट नहीं बटेगा। देखिए, वोट साइकिल पर समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर हैं, चाहे वो यादव हो, मुस्लिम हो, जो कोर वोटर हम लोग कहते हैं, चाहे महिला हो, नौजवान हो, इसके साथ ही साथ ब्राह्मण बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। मैं ब्राह्मण होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण इस बार समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है और ब्राह्मण एक निर्णायक वोट होता है। जब वो जहाँ जिस तरफ जाता है वहाँ सरकार बनती है और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से पूरा उत्तर प्रदेश घूमने के बाद, 74 जिले घूमने के बाद मैं ये बात कह रही हूँ कि ब्राह्मण इतना परेशान हो जगह है, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, साधुओं की हत्याएं हो रही हैं, कितने 700 ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई, एनकाउंटर हो गए, हिंदू सेना के सबसे पहले तिवारी मार दिए गए। तो तमाम ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हुए, साधुओं पर जो अत्याचार, साधु जी बाबा खड़े, इधर आ जाइए बाबा जी। तो तमाम लोग जो है वो अब इस बात को लेकर के बैठ गए हैं कि कुल मिलाकर के ब्राह्मण भी एक निर्णायक वोट है और ब्राह्मण के अंदर एक बात और है कि ब्राह्मण अपने साथ एक ब्राह्मण वोटर कम से कम 10 लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यहाँ बोल रही हूँ, देखिए मुझे बड़ा गर्व है, मैं 10 लोगों को यहाँ प्रभावित कर सकती हूँ अपनी बात आपकी तो क्षमता रखता है। तो एक ब्राह्मण जो वोटर होता है कम से कम 10 को प्रभावित करता है। यानी अगर टोटल अगर 20-50,000 1 लाख अगर ब्राह्मण भी वोट कर रहा है समाजवादी पार्टी को, तो 5 लाख लोगों को प्रभावित कर रहा है, 10 लाख लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो एक बड़ी बात है और इस बार ब्राह्मण निर्णायक स्थिति में कोर वोटर है और जब आप बात उनकी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनको वोट देगा, बिकॉज जो आपका कोर वोटर है वो समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ बहुत उम्मीद और आशा और सपनों के साथ देख रहा है। हर कोई, मैं गाँव में घूम रही हूँ, मैं कल बर्रा गई, काफी सारे गाँव गई, आसपुर गई, सब जगह मुझे बोले थे कि बहन जी बस सरकार आनी चाहिए। हर कोई परेशान हो चुका है और अखिलेश जी का इतना एक अच्छा और मासूम और एक इतना कल्याणकारी चेहरा है, लोगों को लगता है अब कन्या विद्याधन आएगा, अब लैपटॉप बटेगा, अब हमें पेंशन मिलेगी, अब हमें पेंशन मिलेगी, साइकिल ही चलेगी। आप देख रहे थे BBC भारत, प्रवीण यादव के साथ।